गुड मॉर्निंग क्लास। ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं रैदास के पद, जिसके कवि है स्वयं रैदास। और पंक्ति है, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। तो जाति जाति मतलब मनुष्य की जाति, केतन किस होगा केला और पात किस होता है पत्ता। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जास। मनुष्य ना जुड़ सके मतलब मनुष्य एक नहीं हो सकते तब तक जब तक जाति ना जा, जब तक क्या है जात पात की भावना रहेगी। रैदास कनक और कंगन मही जिमी अंतर कुछु नहीं। कनक सोना और कंगन और सोने से बना कंगन जिसे हाथ में धारण करते हैं, तैसे ही अंतर नहीं हिंदुअन तुर्कन माही। हिंदुअन का तो हिंदू और तुर्कन मतलब मुस्लिम। हिंदू तुर्क नहीं कुछ भेदो, भेदो मतलब होगा भेद अंतर। सभी माँ एक रक्त एक मासा। दोष एक दोष एक ही है दूजा नहीं दूसरा नहीं। पेख्यो सोई रे दासा। पेख्यो मतलब होता है देखना, सोई मतलब वही, रैदास मतलब रैदास कवि। कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है भाग बड़े सो पावे। तजी अभिमान, अभिमान मतलब गर्व अहंकार। मेटी मतलब मेट कर हटाकर, आपा पर स्वयं पर। पिपलक, पिपलक का अर्थ चीटी हवे चुनी खावे। चुनी खाई मतलब चुनकर खाना। और प्रसंग बनने जा रहा है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में संत रैदास ने हिंदू मुस्लिम भेदभाव को मिटाते हुए, हिंदू मुस्लिम में जो भेदभाव रहता है ना उसको त्याग कर हिंदू मुस्लिम एकता पर उसने क्या है बल दिया है। प्रसंग क्या बन रहा है, हिंदू मुस्लिम भेदभाव को मिटाते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर उसने क्या है विशेष बल दिया है। और क्या कहा है, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। समझना इसको। संत रैदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जाति जाति में जाति है, जिस प्रकार जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, एक केतन के पात। जिस प्रकार केले के पत्तों में है ना बहुत से केले क्या है निकलते हैं, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात है ना। जिस प्रकार केले के पत्तों में क्या है बहुत से केले निकलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की एक जातियों में बहुत सारी जातियां जो है वो समाई हुई है। इसको समझना। देखना केले का पत्ता निकलता है ऐसे से, उसमें बहुत से केले निकलते हैं, निकलते कि नहीं निकलते हैं, जिसको आप लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हो खाम बोलते हो। तो एक खाम में कितने सारे केले निकलते निकलते ना, पेड़ एक है लेकिन केले बहुत से निकले उसका। तो जिस प्रकार केले के पत्ते में क्या है बहुत से केले निकलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की जो जातियां है ना वो अनेक जातियों में क्या है बटी हुई है। जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। क्लियर है ना। जिस प्रकार केले के पत्ते में बहुत से केले लगे होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की एक जातियों में क्या है बहुत सी जाति पाई जाती है। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात है ना। और आगे रैदास कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य में क्या है जाति पाति का भेदभाव रहेगा, जब तक मनुष्य में क्या है जाति पाति का भेदभाव रहेगा, जब तक मनुष्य अंतर करेंगे कि मैं अलग हूं आप अलग हो है ना, तब तक मनुष्य आपस में क्या है मिलकर नहीं रह सकते। स्पष्ट है। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, मनुष्य कब तक नहीं जुड़ सकता जब तक जाति ना जा। तो मनुष्य के मन में जब तक भेदभाव की भावना समाई हुई है तब तक मनुष्य आपस में क्या है भाईचारे की भावना से नहीं रह सकते। अब उसी का अर्थ बताया कि किस प्रकार हिंदू और मुस्लिम क्या है एक है। रैदास कनक और कंगन माही जिमी अंतर कुछु नहीं। कनक का अर्थ क्या होता है, कनक, तो कनक का अर्थ होता है सोना है ना। और उसी सोने से बना हुआ कंगन, कंगन भी किससे बना होता है सोना। भाई ये भी सोना से बना है और ये भी क्या है कनक मतलब होता है सोना, और कंगन ये भी सोने से बना हुआ है ना। तो इसमें किसी प्रकार का अंतर है क्या, नहीं है ना। रैदास कनक और कंगन माही जिमी अंतर कुछु नहीं। रैदास कवि कहते हैं
कि जिस प्रकार कनक और उसी सोने से बने हुए कंगन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, तैसे ही अंतर नहीं वैसे ही अंतर नहीं है, भेदभाव नहीं है किसमें, हिंदुअन तुर्कन माही। उसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम में भी क्या है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सब क्या है, एक समान है। स्पष्ट है दोनों में। रैदास कनक और कंगन माही जिमी अंतर कुछो नाही, तैसे ही अंतर नहीं हिंदुअन तुर्कन माही। रैदास कवि जो है वो हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सोना और उसी सोने से बने हुए कंगन में क्या है, कोई अंतर नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम में भी क्या है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। हिंदू तुर्क नहीं कुछ भेदो, हिंदू और मुस्लिम में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, सभी माँ एक रक्त और मासा। चाहे हिंदू हो चाहे क्या हो मुसलमान में, सभी में क्या है, एक रक्त है और एक ही मांस है ना। भाई हिंदू का भी रक्त लाल है, मुस्लिम का भी क्या है, रक्त लाल है ना। तो इसी प्रकार दोनों में क्या है, कोई अंतर नहीं है। क्लियर हुआ। दोष एक दूजा नहीं, दोष मतलब दोष, एको मिस होगा एक, दूजा मतलब दूसरा, नहीं मतलब नहीं, इसमें दोष केवल एक ही है, दूसरा नहीं। पेख्यो सोइरे दासा है ना, इस बात को क्या है, रैदास जी स्वयं देख चुके हैं। दोष एक दूजा नहीं, पेख्यो सोइरे दासा। और सारी बातों में केवल एक ही दोष है, दूजा नहीं है, और सारी बातों को रैदास कवि जो है कि अपनी आंखों से देख चुके हैं। कह रैदास कवि जो है कह रहे हैं क्या, तेरी भक्ति दूरी है। रैदास कवि आगे कहते हैं कि हे परमात्मा, आपको प्राप्त करना, आपकी भक्ति जो है ना वो बहुत दूर की बात है। आपकी भक्ति करना मतलब हर किसी की बस की बात नहीं है। भाग बड़े सो पावे है ना, जिसका भाग्य धन्य है, महान है, वही क्या है, आपको प्राप्त कर सकता है। बाकी आपकी भक्ति करना जो है हर किसी की बस की बात नहीं है। त्यजी अभिमान मेटी आपा पर पिपलक हवे चुनी खावे। जो त्यजी अभिमान, अपने अंदर के अभिमान को त्याग कर मिटाकर आपको जो प्राप्त करना चाहता है ना, वो ही क्या है, वही व्यक्ति वही मनुष्य आपको प्राप्त कर सकता है। पिपलक हवे चुनी खावे, तो उसी का उदाहरण दिया। पिपलक का अर्थ क्या होता है, चींटी। जिस प्रकार चींटी भी अभिमान को त्याग कर, जिस प्रकार चींटी क्या है, अपने अभिमान को त्याग कर स्वयं को छोटा कर क्या कर सकता है, जो शक्कर जैसे बारीक दाना है ना, शक्कर जैसे बारीक दाना आप देखो, उसको क्या है, वो चुन कर खा सकता है, क्योंकि चींटी में क्या है, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य क्या है, अपने अहंकार को त्याग देता है, गर्व को त्याग देता है, वही आपको क्या है, प्राप्त कर सकता है। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट